प्रधानमंत्री ने भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में कहा, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए द्विपक्षीय सहयोग बेहद महत्वपूर्ण। देश में अब तक 163 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बिहान कार्यक्रम से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से बन रही हैं सशक्त। और प्रदेश के सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में आगामी 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मध्य एशिया का क्षेत्र एक संगठित और स्थिर पड़ोस के भारत के दृष्टिकोण के केंद्र में है। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में अपने पड़ोसियों के साथ भारत की चिंताएं समान हैं। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर चिंतित है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए द्विपक्षीय सहयोग बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। भारत ने मध्य एशियाई देशों के साथ राजनयिक संबंधों के 30 महत्वपूर्ण वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशकों में इस सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की हैं। आज की समिट के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, यह स्पष्ट करना कि भारत और सेंट्रल एशिया का आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। भारत की तरफ से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेंट्रल एशिया इज सेंट्रल टू इंडियाज विजन ऑफ एन इंटीग्रेटेड एंड स्टेबल एक्सटेंडेड नेबरहुड। दूसरा उद्देश्य हमारे सहयोग को एक प्रभावी स्ट्रक्चर देना है। इससे विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच रेगुलर इंटरेक्शन का एक ढांचा स्थापित होगा। और तीसरा उद्देश्य हमारे सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप बनाना है। इसके माध्यम से हम अगले 3 सालों में रीजनल कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना सकेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि शिखर सम्मेलन का एक मुख्य उद्देश्य भारत मध्य एशिया सहयोग को एक ढांचागत आकार देना है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से विभिन्न स्तरों पर नियमित बातचीत की रूपरेखा तय की जा सकेगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 163 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 44 लाख 14 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2 करोड़ 4 लाख 4 हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 1 करोड़ 38 लाख 17 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक दी गई है। इस बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 15.81% पर पहुंच गई है। कल प्रदेश भर में 3,318 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में 29,100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,86,384 लोग संक्रमित हुए। देश में वर्तमान में कुल 22,02,472 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.33% हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर में अब संक्रमण ने स्कूली बच्चों को चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बेमेतरा जिले के बेरला विकास खंड के देवर बीजा में संचालित कुमारी देवी चौबे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के
23 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बताया गया है कि हाई स्कूल देवरबीजा में 259 विद्यार्थियों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें 23 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके पहले कोरोना टेस्ट में 5 शिक्षक शिक्षिकाएं भी पॉजिटिव मिले। बिरला एसडीएम संदीप ठाकुर ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 5 दिन के लिए स्कूल को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। डॉक्टर सिया सिंह ने बताया कि एंटीजन किट से जांच में 23 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी बच्चों को होम आइसोलेट किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कार्यालय जगदलपुर द्वारा कोरोना जागरूकता रथ का संचालन किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस कोविड जागरूकता रथ को जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम और क्रीड़ा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ आगामी 5 दिनों तक बस्तर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर आम लोगों को कोरोना संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखने, कोविड नियमों का पालन करने और कोविड रोधी टीका लगवाने के लिए जागरूक करेगा। विधायक रेखचंद जैन ने बताया कि आम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ का संचालन किया जा रहा है। इस रथ के माध्यम से आम जनता को ये बताया जा रहा है कि कोविड के दिशा निर्देश को पालन करें और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये जन जागरण अभियान चला रहे हैं। आज ये रथ यहाँ से हरी झंडी देकर रवाना किया जा रहा है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच कोरोना को लेकर जन जागरण अभियान करेगा। इस जागरूकता प्रचार रथ में कोविड से बचाव और वैक्सीन के बारे में चित्र प्रदर्शनी, पैम्पलेट और कोरोना जागरूकता ऑडियो के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों में अब देश की पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात होने वाले सुपर फाइटर व्हीकल MVP को तैनात किया जा रहा है। यह व्हीकल माओवाद विरोधी अभियान के दौरान दुर्गम स्थानों में पहुंचने से लेकर लैंड माइंस और फायरिंग में जवानों की सुरक्षा करता है। इस गाड़ी में न सिर्फ जवान सुरक्षित रहते हैं, बल्कि वे इसके अंदर रहकर दुश्मनों पर जवाबी हमला भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में BSF की 8 बटालियन तैनात हैं। अब MVP के आने के बाद माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में जवानों की मूवमेंट में आसानी होगी। BSF भिलाई के कार्यवाहक महानिरीक्षक अनिल ठाकुर ने बताया कि MVP माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल है। यह व्हीकल जवानों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही मूवमेंट को तेज करता है। ये गाड़ी माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल है जो हमारे पास आई है। बेसिकली दूर दराज जंगलों के इलाके में, क्योंकि ID प्रोन इलाका है, तो ये एक सुरक्षा देता है हमें, हमारे ट्रूप्स को देता है, मूवमेंट को थोड़ा सुचारू करता है और फास्ट करता है। और ख़ासतौर पे बैटल इवैक्यूएशन, जो नक्सलों के द्वारा ID फटने से हमारे नुकसान होते हैं, उनको इवैक्यूएट करने में मदद करता है। एम्बुश होती है तो उसको काउंटर एम्बुश ड्रिल में हमारे लिए सुचारू रूप से हेल्प करता है ये। तो इस तरह से ये एक फोर्स मल्टीप्लायर आया है हमारे। इसके कुछ खास इसमें स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि प्रोफेशनल, उसके कारण मैं उनको रिवील नहीं कर सकता, बट मोटे तौर पे ये है कि ID से बचाव है इसमें। उल्लेखनीय है कि माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। RTO से रजिस्ट्रेशन के बाद इन वाहनों को रावघाट क्षेत्र, कांकेर और अंतागढ़ क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में सुपोषण अभियान के अंतर्गत बच्चों को पौष्टिक आहार का वितरण किया जा रहा है। रायगढ़ जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए पहल की गई है और अब जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। जिले में वर्तमान में 7 से 8% बच्चे ही कुपोषित बचे हैं और आने वाले समय में इन बच्चों को भी कुपोषण से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी टिकवेंद्र जाटवर ने बताया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोग अभी राजू के लड्डू का वितरण कर रहे हैं, प्लस ग्राम पंचायत के सहयोग लेकर हम लोग जो है सभी बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करवा रहे हैं। हर महीने बाल संदर्भ कैंप के माध्यम से हो रहे हैं। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, इसमें प्राइवेट डॉक्टरों को भी हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। कुल संख्या जिला कार्यक्रम अधिकारी ने यह भी बताया कि पहले जिले में कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 20 से 27% था, जो घटकर मात्र 7% रह गया है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना के बिहान कार्यक्रम से जुड़कर स्व सहायता समूह की महिलाएं कई तरह के रोजगार मूलक कार्य कर रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। इस मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम खुरसुनी की जगदम्बा स्व सहायता समूह की महिलाएं कैंटीन का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। गुंडरदेही के जनपद कार्यालय परिसर में ये महिलाएं बिहान के सहयोग से कैंटीन का व्यवसाय कर लाभ अर्जित कर रही हैं। समूह की महिलाओं ने बताया कि बिहान कार्यक्रम के सहयोग से वे कैंटीन का व्यवसाय कर रही हैं और इससे उन्हें आर्थिक रूप से फायदा भी होने लगा है। समूह यहाँ खोले कैंटीन जनपद पंचायत बिहान योजना के तहत और हम लोग उसमें काम किए। शुरू 2019 में शुरुआत की। हमारी जो पहले की अपेक्षा भी की आर्थिक स्थिति थी अच्छा है और सभी दीदी खुश है ये काम करके। के माध्यम से पहले हम लोग गांव में रहते थे तो खेती किसानी करते थे, उसके अलावा हम लोग के पास कोई काम नहीं था। लेकिन जब से ये बिहान कैंटीन हम लोग को मिला है तो हम लोग के पास रोजगार हो गया है और हमारे समूह के पूरे 14 महिला यहाँ पे काम करते हैं और सबकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है पहले के अलावा। और हम लोग को धूप में जाके मतलब काम भी नहीं करना पड़ता और हम लोग को काम ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कैंटीन के माध्यम से हम लोग बहुत खुश हैं और बैंक से जो लिंकेज भी लिए थे ना वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। वहीं बिहान के परियोजना अधिकारी संत कुमार ने बताया कि समूह की महिलाएं आजीविका मिशन के सहयोग से अपनी आजीविका चला रही हैं। हमारे ब्लॉक में लगभग 1800 एसएचजी है जो विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। उसी में एक कैंटीन का काम कर रहे हैं जो जनपद पंचायत के प्रांगण में है और काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोग कर भी रहे हैं। काफ़ी मुनाफा इन्होंने अपने काम जब से शुरू किया है लगभग 2.5 साल हो गया है, उसमें 20 लाख के अबव इनका इनकम रहा है। उल्लेखनीय है कि गुंडरदेही विकासखंड में स्व सहायता समूह की लगभग 1800 महिलाएं आजीविका मिशन से लाभान्वित हो रही हैं। और अब मौसम। प्रदेश में उत्तर दिशा की ओर से आ रही सर्द हवाओं के कारण इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान प्रदेश के सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में 1-2 पॉकेट में शीतलहर चलने और शीत दिवस रहने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में कहा, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए द्विपक्षीय सहयोग बेहद महत्वपूर्ण। देश में अब तक 163 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बिहान कार्यक्रम से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से बन रही हैं सशक्त। और प्रदेश के सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में आगामी 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की संभावना। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।